बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यह दुख की बात है कि आज भी जाति प्रथा के रक्षक मौजूद हैं। भारत में जातिवाद लोगों के रोम रोम में बैठा हुआ है। भारतीय राजनीति में, भारत सरकार में जातिवाद सिस्टम में बैठा हुआ है। आप विचार करो कि अगर आप SC ST OBC समाज से आते हैं, अगर आप राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, अपने साथ में 20-25 लोगों को लेकर के चलते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखते हैं, तो आपको गुंडा कहा जाएगा। और अगर आप सवर्ण समाज से आते हैं और राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मजबूत हैं, 20-25 लोगों को लेकर के चलते हैं और लाइसेंसी हथियार रखते हैं, तो आपको बाहुबली कहा जाएगा। वर्तमान समय में हम कई उदाहरण आपको दे सकते हैं, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते जिनको बाहुबली के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप SC ST OBC समाज से आते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए अन्याय के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो आपको डकैत कहा जाएगा, जैसे फूलन देवी थी। और अगर आप सवर्ण समाज से आते हैं और अन्याय के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो आपको क्रांतिकारी कहा जाएगा, शहीद कहा जाएगा। ये वर्तमान भारत की, आजाद भारत की वास्तविकता है। नेशनल मीडिया में भी जातिवाद अपने चरम पर है, क्योंकि यहाँ पर भी 95% लोग सवर्ण समाज के बैठे हुए हैं। बहुजन समाज का बेटा अभिजीत दीपके पिछले 10-12 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, लेकिन मजाल है कि ये नेशनल मीडिया कोई वीडियो चलाए, कोई न्यूज दिखाए, क्योंकि यहाँ पर भी बात जातिवाद की है। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाला RSS संगठन है, जिसमें 95% उससे भी ज्यादा लोग सवर्ण समाज के लोग ही बैठे हुए हैं। इस जातिवाद को खत्म करने के लिए आपको बुद्ध को समझना पड़ेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर को समझना पड़ेगा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को समझना पड़ेगा, पेरियार साहू, माता सावित्रीबाई फूले को समझना पड़ेगा। और जिसने भी इनको समझ लिया वो जाति धर्म से ऊपर उठ गया। ये जातिवादी मानसिकता के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की बात तो करते हैं, विदेश में जाकर के भगवान बुद्ध की बात तो करते हैं, लेकिन भारत में आकर के उनके विचारों को, उनके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में जातिवाद अपने चरम पर है और ये कटु वास्तविकता है। आप विचार करो कि भारत देश में राजनीति का स्तर कितना गिरा हुआ है। आप विचार करो, जो कभी शेर हुआ करता था वो बीजेपी में जाकर के CR बन गया है। आप विचार करो, जिनके विचार कभी स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके विचार सीमित हो गए हैं। आप विचार करो कि राघव चड्ढा, जो कभी बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया करते थे, आज उन्हीं के दामन में बैठे हुए हैं। एक समय था जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के समर्थक हुआ करते थे, आज वही राघव चड्ढा पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफा मांग रहे हैं, उनको धर्म विरोधी, पंथ विरोधी बता रहे हैं। ये वर्तमान समय में नेताओं की हालत है। आज के समय में अधिकतर नेता अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए राजनीति करते हैं। इनको ना जनता से मतलब है और ना ही भारत से मतलब है। भारतीय राजनीति में अभी तक मानवर कांशीराम साहब जैसा कोई लीडर नहीं हुआ। मानवर कांशीराम साहब एक वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने नाम 1 रुपये की भी संपत्ति नहीं बनाई। मानवर कांशीराम साहब की वेशभूषा एकदम साधारण रहती थी। मानवर कांशीराम साहब ने सड़क से सरकार तक का सफर साइकिल से तय किया, लेकिन आज के नेता अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना भविष्य चमकाने के लिए राजनीति करते हैं। खैर, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत देश में जातिवाद है, ये सच्चाई है। भारत देश की राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर राजनीति करती हैं, ये भी सत्य है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं शिवा बौद्ध और आप देख रहे हैं जोश का समंदर। धन्यवाद।